कमान है, आटा जो है ना सड़ा तरका हुआ है, उसे बदबू आ रही है। मैं अगर किसी को शक है, मैं ये सामने डेरे पे रह रहा हूँ, मैं अभी आपको ले जाता हूँ। और वो इतना महंगा आटा के बंदा सोच भी नहीं सकता। खराब आटा हमारे इंसान के लिए, हाँ, जो हमारे मुल्क में पैदा होता है, वो जानवर नहीं खाता है जो हम खा रहे हैं। ये सच है। हाँ बिल्कुल सच्ची बात। पाकिस्तान में इस वक्त सुकून से रहना कहाँ तक मुमकिन है? देखो अपना मुल्क तो अपना देश अपना बेशक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना अब मेरा भाई उसको 5 दिन की छुट्टी मिली दुबई से, 2 लाख रुपए लगा के वो टिकट लेके आया घर, अपने मुल्क के अंदर ईद करनी थी और वापस गया। अब वो 2 लाख रुपए अपने सेव भी कर सकता था। क्यों दुबई में रह रहा है वो दुबई में मेहनत कर रहा है ना। पाकिस्तान में मेहनत नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे क्या मेहनत है। अब मेरा छोटा सा कारोबार है, मैंने 15 लाख में काम स्टार्ट किया और बिलीव करो आज मैं अकाउंट करता हूँ 2 से 2.5 लाख रुपया सिर्फ मेरे पास कारोबार में पड़ा है। ये मजदूरी करते हैं, हम फिर रहे हैं, फिर भी मजदूर डे है, हम मजदूरी करते फिर रहे हैं। एफए मैंने किया आज मजदूर क्या से मेरा आपने? एफए मैंने किया हुआ, टेक्सटाइल से मेरा ताल्लुक है। ये पाकिस्तान और मजदूरी कर रहे हैं, पान बेच रहे हैं। हम सोच रहे हैं। हाँ जी, आपकी अगर तालीम इतनी, हम सोच रहे हैं। मेरी आप बात सुने, आपके पास अगर इतनी तालीम है तो पान क्यों बेच? ये आप पान क्यों बेच रहे हैं? पहली बार ये मैं आपके चैनल के ऊपर बात कर रहा हूँ और मेरा दिल इस टाइम जो है ना, मैं शायद मुझे हार्ट फेल ना हो जाए, मेरा दिल फट रहा है। आपकी वो आंखों से आंसू नजर आ रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जिंदगी गुजारना आसान है? बहुत मुश्किल होगी, अगर ये रहे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हमें खुदकशियों पर करने पे ये मजबूर कर देंगे। जी भी पाकिस्तान में गरीब लोग मरते ही रहेंगे, ये इसी तरह मरते रहेंगे जब तक ये लोग हैं, ये इसी तरह मरते रहेंगे और हम तड़पते रहेंगे। कब हम तरक्की करेंगे? मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये लोग रहेंगे, बहुत मुश्किल है कि हम तरक्की करें। हमारे मुल्क में आप ये बताएं कि कौन सी चीज़ है जो हमारे मुल्क में पैदावार नहीं है, वो बाहर मुल्कों में जाती है, वो लोग फ़ायदे उठाते हैं। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं कि नमक जो है हमारे मुल्क में, जो नमक है बाहर मुल्क वाले जो लोग हैं वो खिटियों के हिसाब से खरीदते हैं और आगे उन लोगों ने फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं, वो पैक टू के हिसाब से जो है ना वो फरोख्त करते हैं, वो फ़ायदा उठाते हैं। ये हमारे लोग जो हमारे जो सरबराह है, जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ये फैक्ट्रियां अगर इधर लगाएं, आम लोगों गरीबों की मजदूरी भी खुलेगी और सब कुछ होगा। मेरी बात सुनो, हम जिसको दुश्मन मुल्क कहते रहे हैं इंडिया, सर वो जो हमारा मजाक उड़ाता है कि कभी वो क्या चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, कभी जहाज बना रहे हैं, हम आटे की लाइन में लगे हुए हैं। वो मजाक उड़ाएंगे ना, जब हमारे ऊपर वाले जो बड़े बैठे हुए मगरमच्छ, जब वो उनको दावत देंगे तो वो हमारी मजाक तो उड़ाएंगे। तो उनके ऊपर वाले ठीक हैं? कौन से उनके भारत के? उनका निजाम चल रहा है, उनका कोई इतना बड़ा कोई इशू तो नहीं, कोई रोला नहीं। गरीब तो वो लोग भी हैं। वो तो कश्मीर पे भी कब्जा उन्होंने किया हुआ है, कश्मीर को आकर अपना दिया हुआ है, आटे की उनको तंगी नहीं है, स्कूल उनके पास अच्छे हैं। किसने आवाज उठाई है? इमरान खान साहब ने कुछ उन्होंने आवाज उठाई है बाहर तक। उन्होंने जो है जैसे कायदे की हम स्कूल में पट्टी पढ़ के आगे गए, उन्होंने सब कुछ किया, जो है ना बताया उनको अमेरिका वालों का ये दहशतगर्दी, ये कुछ ये इधर से शुरू हुई है, आलो बे से शुरू हुई है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस वजह से थी? दहशतगर्दी ये जो है बाहर वाले मुल्क जो है वो पाकिस्तान को जो थोड़ा ही चाहते हैं कि ये सुख में रहे, ये उनकी मुखालफत की वजह से, इंडिया की मुखालफत की वजह से ना। और जो हमारे जो बीच में कुछ लोग बैठे हुए हैं वो अपने मफाद के लिए जो है ना वो ये दहशतगर्दी। इंडिया को किसने मौका दिया कि वो ये इल्जाम लगाए कि हम दहशतगर्द हैं? ये पाकिस्तान ने ही मौका दिया है। जब हमारी आपस में लड़ाई रहेगी, हरकतें ऐसी होंगी, जब हरकतें होंगी तो मैं जाहिर है, जब आपकी हरकतें होंगी तो जाहिर है दूसरे तीसरे आस-पास वाले तो वो तो कहेंगे कि इनके ऊपर हावी हो जाओ। ऐसे ही है। अच्छा कोरोना जिससे मर्जी लड़ाई हो, लेकिन तजारत होनी चाहिए, जैसे भारत से भी तजारत होनी चाहिए, बांग्लादेश से भी। क्यों नहीं हुई है? आधे उधर मिले हुए हैं, आधे इधर मिले हुए हैं, तो ये तजारतें नहीं ना इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। वैसे उनसे तजारत करनी चाहिए। तजारत में कोई मामूनत नहीं है, ये कारोबार है, सिर्फ कोई असूल कोई तरीकाकार है। ये ना क्या तजारत करो और अपनी जेब में ही डालते रहो, गरीब बंदे को पूछो नहीं कि तुम्हें रोटी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये क्या हमें रोटी देगा? आलू देखो किधर पहुंच गए हैं, जो रोडों के ऊपर रुल रहे थे वो किधर पहुंच गए हैं। एक बंदा 1000 रुपये की दिहाड़ लगाता है, इनको इतनी शर्म और इतनी गैरत नहीं आती है कि एक बंदा रोड के ऊपर जो है ना 1000 रुपये की जो है ना दिहाड़ लगाता है, उसके 3-4 बंदे खाने वाले हैं। आज मजदूर डे और हर एक को छुट्टी सिवाय मजदूर के। क्या मजदूर डे इन्होंने बनानी है? जब मजदूर भूखा मर रहा है तो इन्होंने मजदूर डे क्या बनानी है? ये किस लिए बना रहे हैं? मजदूर डे मजदूरों की खिदमत करें,
उनके कोई असूल रखें। हमारे मुल्क में इन लोगों ने अपने लिए असूल रखे हुए हैं, गरीबों के लिए कोई कानून नहीं है, कोई तरीका नहीं। कब तक पाकिस्तान अवाम जो है खुराक के लिए रोती रहेगी? बहुत मुश्किल है ये, जब तक ये हमारे मगरमच्छ बैठे हुए हैं ये मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकता। हमारे से जो बाद मुल्क वो किधर से किधर पहुंच गए, और हम उधरी जो है ना, कभी आटा नहीं है, कभी चीनी नहीं है, कभी फलानी चीज़ नहीं है। इनको गैरत आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए, इनको मर जाना चाहिए कि हमारे नीचे वाले लोग जो है ना वोट हमसे, हमारे वोटों से आगे ये जाते ना बेगारत। तो जब हमारे ये तड़पाते हैं, हमारे रोडों के ऊपर रुलाते हैं, ये कितनी दुनिया रोडों के ऊपर मांगती है। पाकिस्तानी हुक्मरान बेगैरत हैं। बिल्कुल बेगारत है, मैं सारे हम कह रहा हूँ बेगारत है, किसी में गैरत नहीं है। हमारी माएँ बहनें जो है ना रोडों के ऊपर, शाहरों के ऊपर मांग रही हैं, इनको गैरत आनी चाहिए। कोई तरीकाकार नहीं है, इनका अपना पेट भरना चाहिए। मैं कहता हूँ इनका पेट कब भरेगा, कब भरेगा? मैं इनसे यह सवाल करता हूँ कि इनका पेट कब भरेगा? बाहर मुल्कों में भी इनके पैसे भरे हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर भी इनके पैसे भरे हुए हैं, बिल्डिंग इनकी देखो किधर बढ़े हुए हैं। गरीब का पैसा जो सैलाब आते हैं वो लोगों के पैसे खाते हैं ये लोग। ये क्या इनके अंदर रोना नहीं आता सर पाकिस्तान में? रोना आता है कि मेरा दिल फट रहा है इस टाइम। मैं पहली दफा ये इंटरव्यू दे रहा हूँ। क्या इंटरव्यू दे? हमारे इंटरव्यू से क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। कौन बदलेगा निजाम सर? हम बदलेंगे, हम बदलेंगे, हम खुद इनको आगे लेके जाते हैं। हम बदलेंगे, आप बदलेंगे, हम बदलेंगे, आप बदलेंगे। मैं ये कहता हूँ ये जो दुनिया इकट्ठी हुई है, मैं तो वैसे आया हूँ, ये जो दुनिया इकट्ठी हुई है हमारे वोटों से आगे, जब हम एक साइड पे हो जाए मैं देखता हूँ कौन ये जीतते हैं, कैसे आगे जाते हैं। पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए, पूरी कौम एक साथ एक तरफ खड़ी हो जाए, अदलिया के साथ खड़ी हो जाए, इमरान खान के साथ खड़ी हो जाए, कानून के साथ खड़ी हो जाए, ला के साथ। आइन बचाएं अपना, मुल्क बचाएं अपना। जो सर्टिफाइड चोर हैं सबको पता है कि चोर हैं, बैरूनी लोग भी मुल्क। सुनो, सब कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं। मैं कोई नहीं कहता हूँ इमरान खान या फलाना इमरान खान। इमरान खान ने कौन सा दूध दिया हम लोगों को मुंह के अंदर? कुछ भी नहीं है। इमरान खान ने कब, जो औरतें जो इधर जो है ना रोडों के ऊपर मांग रही हैं, किसी को दिया कुछ, किसी को कुछ 5 रुपए भी दिए कि आप, उसकी भी तो माँ बहने हैं। क्या बात करते हो? हमारे अंदर गैरत नहीं है, हमारे अंदर गैरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम मुरझाए हुए हैं जैसे फूल मुरझा जाता है। हम अपने हक के लिए कभी निकले ही नहीं है। हम अपने हक के लिए कभी निकले? क्या हम अपने हक के लिए कभी नहीं निकले? हम अपने हक के लिए कभी नहीं निकले, वो कह रहे हैं। फिर इसलिए इधर किस लिए आए ये ड्रामा करने के लिए आए? किस लिए आए हैं? आग कमा रहे हैं। आटा जो है ना सड़ा तरका हुआ है, उसे बदबू आ रही है। मैं अगर किसी को शक है, मैं ये सामने डेरे पे रह रहा हूँ, मैं अभी आपको ले जाता हूँ। और वो इतना महंगा आटा के बंदा सोच भी नहीं सकता। खराब आटा हमारे इंसान के लिए, हाँ, जो हमारे मुल्क में पैदा होता है, वो जानवर नहीं खाता है जो हम खा रहे हैं। ये सच है। हाँ बिल्कुल सच्ची बात। हर शख्स को जागने की जरूरत है, हर शख्स को कब जागोगे? जागना चाहिए। हर शख्स को कब जागोगे? कब जागोगे? कब जागेंगे? कौन सा वक्त आएगा? हमारा मुल्क पाकिस्तान कब से कायदे आज़म ने कब से हमें बना के दिया है, हमने उसको तबाह और बर्बाद कर दिया है। हमने तो कभी सोचा ही नहीं है सियासत क्या चीज़ है। किसने सिखाया हमें? किसने बताया हमें? क्या नहीं कहती है कि गरीबों के साथ जुल्म करो, गरीबों को तका हुआ आटा खिलाओ। अंधेरे में रहने वाले 75 साल से जो लोग हैं, आज आपकी तरह मेरी तरह खड़े हैं। ये जिंदगी में पहली बार ये मैं आपके चैनल के ऊपर बात कर रहा हूँ, और मेरा दिल इस टाइम जो है ना, मैं शायद मुझे हार्ट फेल ना हो जाए, मेरा दिल फट रहा है। आपकी वो आंखों से आंसू नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आप देखें उनके भी जज्बात बिल्कुल सही है कि तरक्की तो वहीं पे जो भी आया तो निज़ाम तो वहीं खड़ा है। कब ऑटो की लाइनों से जो लोग टूटे हैं? तो मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, मेरी बात सुने। अच्छी चीज जो है वो बाहर मुल्कों को देते हैं, जो सारी तरक्की हुई चीज है वो हम लोग खाते हैं। क्यों? हम गधे। नमक हमारा भारत जाता है, हाँ, निमुक जाता है, वो खिटियों के हिसाब से जाता है और आगे
पैकेट बना के वो आगे जो है ना फरोख्त करते हैं और फायदा वो लोग उठाते हैं। आप में बात करने ये की माशाल्लाह इतनी जुर्रत है। आप ये अपनी फैक्ट्री है, ये फैक्ट्रियों के बनाएं, फैक्ट्रियां नहीं बना आप सकते। जांच करें आप, वो कह रहे हैं कि आप एक टीम बनाए, बात कर सकते हैं आप, तो करें बात। जांच करें आप आज वो भाई क्या इधर टीमें बनाए हैं, लोगों को इकट्ठा वो करें, क्या टीमें बनाई इधर बाहर निकलें। इस हम मुल्क क्या में है, क्या आज टीमें बनाए हैं। देखें, ये मजदूर डे है, ये मजदूरी करते हैं, हम फिर रहे हैं, फिर भी मजदूर डे है, हम मजदूरी करते फिर रहे हैं। एफए मैंने किया आज हुआ है। मजदूर क्या टेक्सटाइल से किया मेरा हुआ आपने? एफए मैंने किया हुआ है, टेक्सटाइल से मेरा ताल्लुक है। ये पाकिस्तान और के मजदूरी हालात- कर रहे हैं, पान बेच रहे अब हैं। हम सोच रहे हैं। हाँ जी, आपकी अगर तालीम अब इतनी, हम सोच रहे हैं। मेरी आप बात सुने, आपके पास अगर इतनी तालीम है तो पान क्यों बेच तो ये आप पान क्यों बेच रहे हैं? ये गवर्नमेंट का जिम्मेदारी है ना कि उस बंदे को किसी स्टेज पे ले जाए। आपके मुल्क पाकिस्तान में एफए की तालीम गिराते हैं नशेमान पे बिजलियाँ। ये जो है ये खुद जो जाल अनपढ़ इनके जो खास बंदे हैं उनको नौकरियों पे लगाते हैं, पढ़े लिखे बंदे को आगे कभी ये भी बात तो सही, वो भी कर रहे हैं कि एफए है और आप पान बेच रहे पान हैं। बेच रहे हो। सर बात यह है कि मैंने 13-12 साल नौकरियां भी की हैं, तालीम लेकिन क्या है? सब हर चीज का उनको पता है। हालात कुछ मुल्क के ऐसे हो चुके हैं ना कि हम ये सब करने पे मजबूर हो गए हैं। हालात ऐसे हैं। हालात कुछ ऐसे ना इम्पोर्ट है ना एक्सपोर्ट है ना कोई इस तरह का काम है, तिजारत बाजार बंद तो है। ये किन लोगों ने खराब जॉब की है है? ही नहीं। ये किन लोगों ने खराब की है? चले मैंने तो नहीं खराब मैं की है। आपके जज्बात को सराहता हूँ। अल्लाह ताला बेहतर करे पाकिस्तान के लिए, यही दुआ कर सकते हैं। बड़ा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, ये हालात जो हो गए हैं पाकिस्तान के, अब भी पाकिस्तान खुराक की वजह से रो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आपको नहीं पता क्यों है ये हालात हो गए? क्यों हालात हैं? ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इन्होंने हालात, ये तो महंगाई ख़त्म करने के लिए आए थे, हमारे रोज़गार बढ़ाने के लिए आए थे। ये ऐसे, अब इसे मैं क्या कहूँ, ये हमारा जीना इन्होंने आराम कर दिया। ये इन्होंने अपना पेट भरे हैं। मौलाना फजल रहमान कहाँ चला गया है जी, जो महंगाई के ऊपर बात करता था? अब उसका वो पेट भरा जा रहा है ना, सूर खा रहा है वो। उसका बेटा हर 8वें दिन वो सऊदीया पहुंचा होता है, 3 लाख कमरे का किराए पे बैठा होता है, हमारे पैसे पे अजाशी कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में ज़िंदगी गुजारना आसान है? बहुत मुश्किल होगी, अगर ये रहे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। हमें खुदकशियों करने पे ये मजबूर कर देंगे जी। खुदकुशी करने पे हाँ जी। मजबूर। हमारे साथ वाले ममालिक है, जैसे कि बांग्लादेश लगा लें आप, ये बार लगा लें, श्रीलंका लगा लें, आज वो हमारा खुराक की वजह से मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग तो आटे में लग गए हैं। क्या क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखो ना जी, ये उनकी बात सही है, हम आटे में लग गए हैं। इन्होंने लगा दिया हमें, इन्हें अपने वो खाने पीने के पीछे हमें लगा दिया है। हमें या हमारा कोई काम नहीं करेंगे ये वाले। ये अभी जो आटे के अंदर इसके अपने ही वो कह रहे हैं पता नहीं कितने अरब रुपए की इन्होंने करप्शन कर ली है। ये आटे के अंदर, ये रमज़ान के अंदर इन्होंने करप्शन कर ली है। रमजान आटे की करप्शन? आटे की करप्शन, शायद खान बासी ने ये कहा, इतने पता नहीं कितने करोड़ अरबों की इन्होंने इसके अंदर की है, करप्शन कर ली है। करप्शन। अच्छा सर, हम इंडिया को बुरा कहते हैं, बांग्लादेश को बुरा कहते हैं, उनसे हम अलग हुए हैं, हमसे बांग्लादेश अलग हो गया आज, लेकिन फिर भी 75 ईयर बाद वो हमारा मजाक उड़ाते हैं कि यार ये आटे की लाइन में लगे हुए हैं। क्या ये बात कहीं सच है कि हम वाकई अभी तक आटे को तरस रहे हैं? घर में एक नशई हो ना तो पूरा अहला खाना जो है ना वो बदनाम होता है ऐसे कि ये नशई का वालिद जा रहा है, ये नशई का भाई जा रहा ऐसे है, ही। ये नशई का बाप जा रहा है, ये नशई का मामू चाचू जा रहा है। तो खुदा के बंदो, एक बंदा करप्ट हो तो पूरा एक मुल्क बदनाम हो गया। घराना हो जाता ना। अब हमारे मुल्क के अंदर अब मेरी ना 37 ईयर, मेरी 37 साल का मेरी उम्र हो गई है। तो हम चाहते हैं, हमने नून लीग का भी साथ दिया, हमने पीपल्स पार्टी का भी साथ दिया, मुशर्रफ दौर में हमने मुशर्रफ को रेफरेंडम में भी वोट भी दिया। और खुदा के बंदो, हम मिडिल क्लास लोगों का, गरीब आदमी ने जिसने खुद कमाना है खुद खाना है, उसका क्या कसूर है? अब इमरान खान आ गया, उसे 3 साल के अंदर कुछ करने की कोशिश की और उसको कहा ये नाहिल है, ये करप्ट है। हमें तो पता था ना नून लीग के हम रहे, करप्ट कौन है। खान साहब ने तो 6 पे वाली रोटी, 5 वाली रोटी 6 पे में की, तो इन उल्लू के पट्टों ने आके 6 वाली रोटी कट्टी 25 रुपए में कर दी। पाकिस्तान में इस वक्त सुकून से रहना कहाँ तक मुमकिन है? देखो, अपना मुल्क तो अपना देश, अपना बेशक होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अपना दे। अब मेरा भाई, उसको 5 दिन की छुट्टी मिली दुबई से, 2 लाख रुपए लगा के वो टिकट लेके आया घर, अपने मुल्क के अंदर ईद करनी थी और वापस गया। अब वो 2 लाख रुपए अपने सेव भी कर सकता था। क्यों दुबई में रह रहा है वो दुबई में मेहनत कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में मेहनत नहीं हो सकती। देखो यहाँ पे क्या मेहनत है। अब मेरा छोटा सा कारोबार है, मैंने 15 लाख में काम स्टार्ट किया और बिलीव करो आज मैं अकाउंट करता हूँ 2 से 2.5 लाख रुपया सिर्फ मेरे पास कारोबार में पड़ा है। बकाया मैं ये दुकानों का किराए, खर्चे, अखराजात, कारोबार है ही नहीं। पाकिस्तान में कारोबार नहीं है ना, इंडस्ट्री बंद हो रही है। जैसे मेरा मोबाइल मार्केट में कम है, 20,000 वाला फोन मैन्युफैक्चर बाई पाकिस्तान ओप्पो का
खान साहब ने लॉन्च करवाया पाकिस्तान के अंदर। उससे पहले हम 20,000 का फ़ोन नहीं आ रहा था 464 वाला, वो 40-45,000 का फ़ोन आ रहा था। खान साहब ने 20,000 का किया। इन लोगों ने आते सार मैन्युफैक्चर बाई पाकिस्तान बंद किया, मेड इन चाइना लाए और दोबारा 60,000 का फ़ोन। अच्छा, हम कहते हैं दुश्मन देश इंडिया को, जी जी उसकी बात कर लेते हैं। तो वो आप क्योंकि मोबाइल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसके रिलेटेड, जो हमारे यहाँ 4 से 5 लाख का आईफोन मोबाइल है, वहाँ पर 1.5 लाख का, ये कैसा डिफरेंस हो गया यार 75 ईयर में? हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 25 करोड़ आबादी है, 25, जिसके अंदर 18-20 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है। कुछ है तो है ना। अब इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, जहाँ बड़ी मार्केट होती है वहाँ पे बड़े ज़्यादा हर चीज़ सस्ती में मिलती है। उनके अंदर पाकिस्तान के अंदर हमने मैन्युफैक्चर बाई सैमसंग बंद किया, उन लोगों ने मैन्युफैक्चर बाई आईफोन वहाँ पे अभी उनका वो एप्पल स्टोर भी खुला उधर, एप्पल स्टोर बन गया भाई। पाकिस्तान में बन सकता है इस हालात में? बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। आप मार्केट में जाएं, आप जितने भी यंग वो आए, मतलब कि यंग हमारे जितने ब्लड वो आते, आईफोन है जी, आईफोन है बंदा लेना चाह रहे ना। अगर यहाँ पे स्टोर होगा, यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा तो अच्छा, अगर पाकिस्तान में हर लड़का आईफोन लेने को तैयार है तो फिर आटे के पीछे, आटे की लाइनों में क्यों रश आता है? देखो जी, वो तो हमें मिडिल क्लास और लो क्लास, आटा दाल चीनी उनको पता है। जो अप क्लास है ना, उनको आटा चीनी दाल का पता ही नहीं है। वो पैदा हुए, उनका अकाउंट में 10 करोड़ रुपया जी। नहीं तो फिर जो गरीब है वो तो अभी भी मर रहा है ना पाकिस्तान में। मैं बताता हूँ आपको, बिलीव करो, 20-25 रुपया की रोटी है। अब दो, अगर 1,000 बंदा कमाता है ना, उसका बैलेंस करें आप। 100 रुपये आने जाने का किराया लग गया उसका, 300 रुपये का, 100 रुपये का सुबह नाश्ता कम से कम, दोपहर का 200 रुपये की और शाम की 200 रुपये रोटी। अब वो बच्चों के लिए घर में क्या भिजवाएगा? तो ये जो कौम अभी भी आटों की लाइन में लगी है वो तरक्की कब करेगी? ये देखो, खान साहब ने कहा कि मैं यहाँ पे आटा चीनी घी का भाव से ही नहीं करने आया, मैं तो अपनी कौम को खुददार बनाने आया हूँ। तो सर, छोटी जो कौम है, जो छोटा तबका है, वो तो आटे भाव के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसको खुददार कब बनाएंगे आप? बात, खान साहब ने राशन कार्ड दिया, आप बैठे बढ़ाया, किसी को पता ही नहीं है। आपके राशन कार्ड के अंदर 20,000 रुपया आ गया। आप किसी भी शॉप पे जाएं, राशन कार्ड दिखाएं, अपना राशन ले लें और आपकी इज्जत नफ्स में कोई दरार। सर, जब 20,000 बिल आता है उस मंथ में अगर 25,000 बिल आ जाए, 20,000 जब आपके फंड आता है तो 25,000 बिल आ जाए तो वो गरीब बंदा क्या करेगा? सबके दौर के अंदर 20,000 रुपए का था ना, और यूनिट 5 रुपए 7 रुपए था। अब यूनिट भाई 36 रुपए 37 रुपए। मेरे घर का अभी मौजूदा बिल दिखाऊं, सिर्फ 63 यूनिट है। कितना 63 यूनिट? इस वक्त आप पाकिस्तान में कारोबार करके क्या फील कर रहे हैं? मैं तो नुकसान में जा रहा हूँ, पर मैं अपना मुल्क छोड़ नहीं सकता। ऑफरें भी हुई हैं, मेरे लड़के काफ़ी सारे बाहर भी हैं कि आप छोड़ के आ जाएं, बाहर बड़ा अच्छा हालात है, पर मैं अब अपने मुल्क को बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। दुख होता है वैसे? वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रह के सुकून बहुत है, पर दुख होता है जब बाहर के लोग हमें कहते हैं कि आपके मुल्क में क्या है, कैसे लोग आके बैठ गए, इनको पता ही नहीं मुल्क चलाना कैसे। मैं कहता हूँ खान साहब अल्लाह करे, हम सारी फैमिली कहते दुआएं करते खान साहब दोबारा आए। जब घर का सरबराह एक स्ट्रॉन्ग होता है ना, जिसकी बात मानी जाती है, तो वो घर भी चलता रहता है।